it's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to. अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इंडिया से आने के बाद मैंने सोचा ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इंडिया में मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि हम वेकेशन पे गए थे, तो हमने पूरा वेकेशन पे एंजॉय किया। और फिर उस इंडिया से आने के बाद कोई शूट नहीं हो पाया। उसके बाद वहाँ पर भी हम लोग गए तो लेकिन मैंने शूट वूट नहीं किया। हमने अपना टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ गुजारा, ताकि वही ज़्यादा चीज़ है। परदेश की यही अच्छी चीज़ होती है कि अब आप चाहते हो तो अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम गुजारते हो। हम लोग कहीं अलग से भी वेकेशन पे नहीं जा पाए, आई डोंट नो वाई। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ वापस आए। हम लोग की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद भी नहीं शूट कर पाई मैं। फिर मैंने सोचा आज से स्टार्ट किया जाए। फिर हम लोग ने सारी चीज़ें जो चीज़ें नहीं थी ग्रॉसरी की, हम पहुँच गए अपना बोरिया बिस्तर लेके नेस्टो, क्योंकि नेस्टो हमारे घर के करीब भी है और यहाँ से सारी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको मिल जाती। कहीं 4-5 दुकानें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस उसी तरीके से मुझे ब्रश लेना था इब्राहिम का, डाइपर, दूध और घर की ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से कलेक्ट की। जो चीज़ें नहीं थी घर में मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली थी, कुछ दिमाग में कुछ फ़ोन में। सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग ने सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की और सब चीज़ें ली और फिर हम नेस्टो से वहाँ से आ गए। रात थोड़ी हो गई थी। इब्राहिम थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, आपको देख रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो और वो बहुत ज़्यादा बुखार था उसे, लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि छुट्टी नहीं थी। अकेले मेरे से होगा नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ मैं कैसे सामान कैसे कैरी करूँगी, एक ही चीज़ कैरी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने छुट्टी वाला दिन ही सोचा कि आज ही जाके ले आते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मतलब बढ़ गया हमारा फ़ीवर, इब्राहिम का फ्लू बढ़ गया। तो इसलिए हम लोग सीधा दूसरे नेक्स्ट डे उन्होंने फिर छुट्टी ले ली, क्योंकि काम तो सारा हो गया था लेकिन हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई। तो हम लोग पहुंच गए, हमारे पास में था एस्टर हॉस्पिटल भी एंड फार्मेसी भी, दोनों आजू बाजू, मतलब अलग अलग बगल बगल वो थी। वहाँ हम लोग गए, थोड़ी देर वेट किया क्योंकि डॉक्टर गए हुए थे कॉफ़ी लेने, उनका कॉफ़ी टाइम था, ब्रेक था उनका। हमने थोड़ा वेट किया, एस्टर विज़िट किया, देखा, हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। देन हमने अपने इब्राहिम को और मुझे दिखाया। फिर हम वहाँ से आ गए, हमारा मतलब चेकअप हो गया, हम लोग नॉर्मल हो गए। फिर ये उस थोड़े टाइम के बाद का है, इब्राहिम के फ्रेंड्स आए उसके साथ खेलने, थोड़ा सा वो मी टाइम हम उनके साथ खेलता है तो उसको भी अच्छा लगता है। देन फिर हमारा नेक्स्ट डे, थोड़ा व्लॉग है जो टुकड़ों में है, जो मैंने सारा एक साथ मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। तो फिर हम लोग हमारे पास में नहीं, बहुत दूर पे, मतलब हम रहते हैं शारजा में। देन हम लोग गए थे दुबई थोड़े दिन पहले, तो वहाँ का है, यहाँ पर गुबैबा कहते हैं इस जगह को। वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आता है। पहले हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने गए थे, क्योंकि हम पहले उसी जगह पे रहते थे। ये हमारा मेन पॉइंट था, हम यहाँ पे आते थे हर दिन शाम को, रात को। यहाँ पे वॉकिंग टाइप का है, बच्चों के घूमने का है। यहाँ बहुत अच्छा, मतलब पानी समंदर देख के वो जो पीस मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम पे हवाएं और ठंडी हवाएं और वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था। अभी तो बिल्कुल भी कहीं जाने के लायक नहीं है, इतना गर्म 50 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट गए थे जहाँ पर रेन होती है हर 5 मिनट्स में, मुझे इसका नाम याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूँगी। हम वहाँ पे गए थे रात में। वहाँ से आने के नेक्स्ट डे, दूसरे दिन हम गए थे, वहाँ पे रेन होती है लेकिन थोड़ा सा मतलब मौसम वैसा था तो बंद करके रखी हुई थी। अब दोबारा हम विज़िट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। वहाँ हम घूमे, वहाँ देखा कैसा क्या है, इब्राहिम ने एंजॉय किया और वहाँ हमने खाया पिया, थोड़ा बहुत घूमे, फ़ोटोज़ ली, सेल्फ़ी ली, थोड़ा स्पेंड किया टाइम। थोड़ा वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे तो इब्राहिम को भी इंजॉय करने का मौका मिला, क्योंकि वो घर में अकेला रहता है और उसे टाइम भी नहीं मिलता है। सिर्फ वो अपने में, मतलब जो बच्चे अकेले रहते हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा थोड़ा मिलते हैं तो थोड़ा खेलते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए। फिर हम लोग थोड़ा दूर पे एक क्या नाम था उसका, सऊदी
पार्क ऐसे कुछ नाम था, मैं वो भी आपको बताती हूँ। वहाँ पे गए थे, वहाँ का जो व्यू था वो बहुत बढ़िया था। वहाँ पे हर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ थी। अगर आप लोग, आपके बच्चे हो छोटे बड़े, कोई भी एज ग्रुप के, वहाँ पे स्केटिंग वगैरह भी हो रही थी, झूले भी थे बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ मैं बैठ गई थी लेकिन मुझे यहाँ से उतार दिया गया, वहाँ से सिक्योरिटी आया, देन बोला उठो जल्दी से, तुम बैठने की तुम्हारी उम्र है। फिर मेरे को उठा दिया गया क्योंकि बच्चों की खेलने की प्ले, बच्चों की जगह है, बड़ों को नहीं बैठने देते झूले वगैरह में। देन उसके बाद वहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटोज़ खींची, यही सारी चीज़ें की। यहाँ का व्यू चेक करें कितना मस्त है। यहाँ लोग नीचे मैट बिछा के बैठे रहते हैं, आराम से व्यू एंजॉय करते हैं। बिकॉज़ मतलब ठंड का टाइम था ना, तो मतलब थोड़ा अच्छा मौसम था, तो बहुत अच्छा वेदर था, तो इस वजह से लोग एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ भी मिलते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के, तो उनका ब्रेन भी थोड़ा डेवलप होता है। इसी तरीके से हमने थोड़ा सा मौज मस्ती की, थोड़ा सा घूमे फिरे, खाया पिया। देन उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क लगा हुआ था। यहाँ पे लोग बहुत फ़ोटोज़ सेल्फ़ीज़ ले रहे थे। स्माइल फॉर योर शारजा, यहाँ पे गए, यहाँ पे सेल्फ़ीज़ ली। इब्राहिम किसी की भी गाड़ी उठा के उसको ले जाने लगता है, लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं कि प्लीज़ छोड़ दो हमारी बच्चा, हमारा भी रोने लगेगा। देन बस हमने यहाँ पे खेले इब्राहिम, बस फिर हमने इतना ही एंजॉय किया। देन उसके बाद हम घर आ गए। उसके बाद अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद